हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट एक बात अठन्नी की पढ़ेंगे, रीड करेंगे। इसके लेखक हैं सुदर्शन। तो पहले मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। हम यहाँ पर 4 कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे, जिसका इस कहानी का मेन कैरेक्टर है या पहला कैरेक्टर है जो है रसीला, जो इंजीनियर जगत सिंह के घर पर एक नौकर है। और इन्हीं के ही पड़ोस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन रहते हैं, जिनके यहाँ एक चौकीदार है जिसका नाम है रमज़ान। रमज़ान और रसीला जो हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि उनके जो मालिक हैं इंजीनियर जगत सिंह और जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन दोनों ही पड़ोसी हैं। रसीला और रमज़ान दोनों ही गरीब हैं और रसीला को गांव के घर में से एक लेटर आता है जिसमें उसके बच्चे बीमार हैं, ये खबर उसको मिलती है। रमज़ान रसीला की कुछ रुपए देकर मदद करता है और आगे कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है तो पता चलेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और जो इंजीनियर जगत सिंह हैं दोनों ही रिश्वतखोर हैं, करप्ट हैं। मतलब रिश्वत लेकर लोगों के काम करवाते हैं। तभी जो रसीला को रमज़ान ने कुछ पैसे उधार दिए थे वो लौटाने का ख्याल उसके मन में आता है और वो बहुत चिंतित हो जाता है। यह देखकर कि दोनों ही जो मालिक हैं वो रिश्वतखोर हैं और उन्हें पैसे लेने में किसी से कोई शर्म नहीं आती है, वो ये सब देखकर उसके भी मन में, मतलब रसीला के मन में भी चोर आ जाता है और वो किसी बहाने से चोरी कर लेता है। और आगे जाके पता चलता है कि जो इंजीनियर बाबू जगत सिंह हैं उनको इस बारे में पता चल जाता है और वो अपने ही नौकर रसीला को सज़ा दिलवा देते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कहानी बात अठन्नी की। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। वेतन का मतलब है सैलरी। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सब का भार, भार मतलब उन सब की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। वह सारी तनख्वाह, तनख्वाह का मतलब भी यहाँ सैलरी है, घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। आदर मतलब रिस्पेक्ट। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियाँ रमज़ान और रसीला बहुत मैत्री थी। मैत्री का मतलब फ्रेंडशिप। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमज़ान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था। रसीला रमज़ान को मिठाई देता। एक दिन रमज़ान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा, कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। रसीला ने रमज़ान का हट देखा तो आंखें भर आईं। हट मतलब जिद। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है, तो मालिक की पेशगी मांग लो। पेशगी मतलब एडवांस। कहते हैं एक पैसा भी ना दूंगा। रमज़ान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह में एक शब्द भी ना निकला। उसने सोचा, बाबू साहब कि मैंने
इतनी सेवा की, पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमजान को देखो, गरीब है, परंतु आदमी नहीं देवता है, ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। ऋण मतलब डेब्ट या फिर कर्ज। केवल 8 आने बाकी रह गए। रमजान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख ना उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर, मान जाइए, आप समझें, आपने मेरा काम मुफ्त किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूं, तब महीने भर बाद 10 रुपए हाथ आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 से कम तय ना होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं, यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं। और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर धर्म ना बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई, रसीला, दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। ये मिठाई 5 रुपए की है हुजूर, 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ, जहां से लाया है। हुजूर, झूठ कहूं तो। रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा, अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दें। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी, मतलब वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। निर्दयता का मतलब है कठोरता। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह एक साजिश है। मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, पर एक और अपराध करने का साहस वह नहीं जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थीं। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए बांध कर दिए थे। फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। आंखों में खून उतरना एक मुहावरा है, मतलब गुस्सा आना। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया,
असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह ये इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। तो ये थी हमारी कहानी बात अठन्नी की। आगे भी मैं ऐसे ही ऑडियो बुक आपके लिए लाती रहूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।